अब इसे कहते हैं रबिंग योर नोज इनटू इट। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं रजत। अब सभी के अडॉप्शन प्ली के पेपर्स जो है वो रिजेक्ट हो गए। ऐसे में वो वैसे ही इतनी सी सैड फील कर रही है। अब सहारा देने के जगह रजत को यही मौका मिला है कि सभी को बताने का और जताने का कि देखा, ये वाली फीलिंग आती है जब आप बच्चों को माता पिता से दूर रखने की कोशिश करते हो। मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले आपने कुछ तो छानबीन की होगी ना, पूछताछ की होगी ना। पूछताछ की थी क्या आपने? हाँ, मुझे आप बताइए ना, मुझे मां बनने का हक नहीं है? हाँ सुप्रिया जी, हेलो। जिसको आप जानते नहीं हो वो आपको खराब पेरेंट होने का सर्टिफिकेट दे और आपसे आपकी बेटी छीन, क्या आपसे आपका बच्चा छीन ले तो बुरा तो लगता है। जो तक तुमने मुझे दिया सवी आज बहुत दुखी है। भगवान ने उससे माँ बनने की खुशी तो पहले से ही छीन ली थी, लेकिन जब से सई उसकी जिंदगी में आई है उसकी ममता जाग गई है। अब वो अनाथ आश्रम गई थी एक मासूम बच्चे को गोद लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर अनाथ आश्रम वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सवी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती है। मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले आपने कुछ तो छानबीन की होगी ना, पूछताछ की होगी ना। पूछताछ की थी क्या आपने? हाँ, अब इस बात का पता रजत को भी चला, तभी तो आज यहाँ पर वो आया है सवी को खरी खोटी सुनाने के लिए। हर बार की तरह इस बार भी इनके बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अब रजत का कहना है कि तुमने कहा था कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। अब तुम्हारे खुद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? लोग तुम्हें भी तो एक अच्छी माँ नहीं कह रहे हैं। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों के बीच सुलह कैसे होगी? एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट है। मतलब बहुत टाइम बाद मुझे सवी और रजत के बीच में एक ऐसा कनेक्शन दिखा कि दोनों ही परेशान है, दोनों ही सैड है, लेकिन शायद वो एक कनेक्शन था जो नहीं मिल पाया है, जो नहीं बन पाया, उसको वापस से वो एक फ्लैश आ जाता है। वो चाहता है सभी को बोलना कि तकलीफ होती है, आई एम नॉट अ बैड फादर, बट वो नहीं कह पाता उस मोमेंट पे बात। और वो ये भी बोलना चाहता है उसको कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, बट नहीं बोल पाता। अब बात करेंगे सई की, तो सई ही एक ऐसी कड़ी है जो इन दोनों के बीच रिश्ता जोड़ सकती है। अब वहाँ पर आशिका भी अपनी बेटी को नहीं रख पाएगी। जब सई घर वापस आएगी उसी के बाद फैसला होगा कि अब आगे क्या होगा। फिलहाल रजत को रह रहकर अपना पास्ट भी याद आता है कि कैसे उसके अपने बॉस ने उसकी पत्नी को छीन लिया था। अब रजत किसी और को दोष देने का क्या फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा है। तो उसको फ्लैश आता है कि कैसे अर्श को उसने धमकी दी थी और अर्श ने कैसे उसको धमकाया था, तो कैसे उनके बीच थोड़ा सा एक गरम बहस हुई थी। फिलहाल तो आप फोकस करो कि सई को कैसे घर वापस लाया जाए और उसके बाद उसे एक अच्छी माँ का प्यार कौन दे सकती है। यहाँ वहाँ तो बिल्कुल मत देखना, देखना तो केवल अपने पड़ोस में, क्योंकि आपकी पड़ोसन में इस सई के माँ बनने के पूरे गुण हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।